हेलो फ्रेंड्स। जो एमटेट का मैथ्स पार्ट है वो आज हम लोग सॉल्व करेगा। पहले भी हम पूरा 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और 10 क्वेश्चंस बाकी है। वो आज 5 क्वेश्चन करेगा और कल भी 5 क्वेश्चन कर देगा। सो आज का जो क्वेश्चन है वो 81 नंबर है। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 20 meters and width 8 meters has a path of width 2 meters running all around inside it. The area of the path is, सिर्फ पाथ का ही एरिया बोला है, जो उसका कितना विथ है। ये अगर पाथ है सो इसका विथ है 2 मीटर्स, 2 मीटर्स है। सो सिर्फ एरिया का वो जो पाथ का ही एरिया बोला है। सो पाथ का एरिया कितना होगा? ऑप्शन दिया है 1 नंबर 160 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 64 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 52 मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 96 मीटर स्क्वायर। हम लोगों को पता है कि रेक्टेंगुलर क्या होता है। ये रेक्टेंगुलर है, अपोजिट साइड इक्वल, ये जो साइड है ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल। ओके, उसका एरिया कितना होता है? एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर का लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ बोलता है, ये विड्थ और ब्रेथ बोलता है। ओके, सो हम लोग को दे दिया है, क्या दे दिया? बोला है कि एक तो रेक्टेंगुलर गार्डन है। ओके, सो रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ दे दिया 20 मीटर्स एंड विड्थ दे दिया 8 मीटर्स। सो ये लेंथ है 20 मीटर्स, ये विड्थ है 8 मीटर्स। ओके, सो और बोला है कि जो इनसाइड में जो पाथ है उसका विड्थ है 2 मीटर्स है। ओके, बोला है कि पाथ का एरिया कितना है? पूरा इनसाइड में 2 मीटर्स करके है, जैसे ही मानो ऐसे ही है। ओके, सो हम लोगों को पता है कि ये पूरा जो रेक्टेंगल है ये वाला। ओके, सो हम ड्रॉ करते हैं। ये पूरा जो रेक्टेंगल है, ओके, इसका कितना है? पूरा है ये 20 मीटर लेंथ है और ये 8 मीटर विड्थ है। ओके, इसका अगर एरिया निकाले तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू विड्थ और ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर इंटू 8 मीटर इक्वल टू 160 मीटर स्क्वायर है। ये पूरा है 160 मीटर स्क्वायर। सो इसमें से हम लोगों को क्या बोला है? ये 2 मीटर छोड़ना है, पूरा 2 मीटर छोड़ना है, क्योंकि ये वाला हम लोगों को निकालना है। अगर इस साइड से हम 2 मीटर छोड़ दिया और इस साइड से भी 2 मीटर छोड़ दिया, सो ये कितना होगा? ये वाला का इस साइड में 2 मीटर, इसमें 2 मीटर, तो अभी ये हो जाएगा कितना? 16 मीटर। ओके, 16 मीटर और इस साइड में 2 मीटर, इस साइड में 2 मीटर, 8 है, तो ये हो जाएगा अभी 4 मीटर। ओके, 4 मीटर हो गया ना? नया वाला है 4 मीटर। सो नया वाला का एरिया कितना होगा? नया वाला का है 16 मीटर इंटू 4 मीटर स्क्वायर, तो 16 इंटू 64 मीटर स्क्वायर। नया वाला का कितना हो गया? मतलब ये वाला का है कितना? ये वाला का है 160 मीटर स्क्वायर और ये छोटा वाला का है 64 मीटर स्क्वायर। सो अगर ये बड़ा वाला से छोटा वाला माइनस कर देगा तो हम लोग को ये मिल जाएगा। सो हम लोग वही किया है। बोला है कि ओरिजिनल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कितना है? यार, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 मीटर्स इंटू 8 मीटर इक्वल टू 160 मीटर स्क्वायर। इनसाइड रेक्टेंगल, जो इनसाइड का रेक्टेंगल है ये वाला के बारे में बोला है। इनसाइड रेक्टेंगल का कितना लेंथ है? 16 और ये 4। क्यों 16 4 है? हम बोलता है क्योंकि बोला है कि जो ये विड्थ है ये 2 मीटर करके है, जो पाथ का विड्थ है। सो इस साइड में 2 मीटर, इस साइड में 2 मीटर जाएगा। ओके, मतलब 20 से इस साइड में 2 मीटर जाएगा तो 18 हो गया, इस साइड से 2 मीटर जाएगा तो कितना? 16 हो गया। और इस साइड से 2 मीटर, इस साइड से 2 मीटर। बोला है कि हैज़ ए पाथ ऑफ विथ 2 मीटर्स रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। पूरा साइड में 2 मीटर करके कैंसिल हो जाएगा, तो उसलिए हम लोग 16 लिखा है और ये 4 लिखा है। ओके, उसके बाद इनसाइड का जो रेक्टेंगुलर एरिया है वो 16 मीटर इंटू 4 मीटर इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ द पाथ,
एरिया ऑफ द, ये पाथ का एरिया कितना होगा, ये पाथ का एरिया हम बड़ा वाला से वो छोटा वाला माइनस कर दिया तो हम लोग को ये मिलेगा। इफ एरिया ऑफ द पाथ कितना है 160 मीटर स्क्वायर। ओके 160 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। सो ये जो ये पाथ का लेंथ है कितना होगा 96 मीटर स्क्वायर। 96 मीटर स्क्वायर कहाँ में है, ऑप्शन नंबर डी में है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, बोला है कि इस साइड इफ each side of an equilateral triangle is double then its area becomes, ऑप्शन दे दिया 1, ऑप्शन ए क्या है ट्वाइस, ऑप्शन बी थ्राइस, ऑप्शन सी 4 टाइम्स एंड ऑप्शन डी 8 टाइम्स। ओके हम लोगों को पहले जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो समझना होगा। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या होता है, सब साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। ये साइड है, ये क्या है, ये साइड है और बोलते हैं √3/4 साइड स्क्वायर। ओके बोला है कि ओके ये अगर हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पकड़ता है, ओके ये ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओरिजिनल में क्या था, ये साइड ए था, उसके बाद बोल रहे हैं कि वो ये साइड डबल हो गया है, सो ये ट्वाइस ए हो गया। हाँ सो ओरिजिनल एरिया है √3/4 ए स्क्वायर। नाउ ओके न्यू एरिया, नाउ न्यू एरिया A1। सपोज हम लोग पकड़ते हैं न्यू एरिया कितना होता है A1। सो ये साइड डबल हो गया ट्वाइस ए, मतलब साइड ए था उसके बाद प्लस ए डबल हो गया तो ट्वाइस ए हो गया साइड। ओके सो न्यू एरिया होगा √3/4 ये साइड स्क्वायर, साइड कितना है ट्वाइस ए स्क्वायर, उसके बाद ये कैंसिल करो, सॉरी 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके ए स्क्वायर तो क्या क्या होता है 4, हम लोग ये 4 समझ में लेता है 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया। ये ओरिजिनल एरिया है ना, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया, मतलब जो न्यू एरिया होगा वो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया अगर साइड डबल होता है तो। ओके सो 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया, सो 4 टाइम्स कहाँ में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। How many natural numbers are there between 17 and 60 which are exactly divisible by 3? ये जो क्वेश्चन 83 है ये हमें क्या बोला है कि बोला है कि जो 17 है और 60 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। सो जो 3 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली, कोई मतलब डेसिमल नहीं आता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 3 से। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए क्या है 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 15। ओके सो आप लिख लो, यह में हम लोग लिख लिया 17 से पूरा 60 तक कितना नेचुरल नंबर है, 18 है, 21 है, 19 भी है मगर वो डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल करने से डिवाइड करने से डेसिमल में आता है, सो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। सो इसमें से हम लोगों को मिला है कि 18 है, 21 है, 24 है। ओके 24 के बाद 27 है, 30 है, 33 है, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 भी है मगर वो बोला है कि बिटवीन 17 एंड 60,
वो 20 में बोला है कि ये अगर 17 है और ये 60 है, इसका 20 में जो नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, वो जो डिविजिबल होता है 3 से, वो हम लोगों को फाइंड करना है कितना है वो हमें। सो हम लोग को देखा है कि पूरा जो नंबर है, हम लोग ये हमें जो देखा है कि 18 है, 21, 24, ये पूरा नंबर है। सो इसमें से कितने तो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरा 14 नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ये पूरा नेचुरल नंबर है जो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल होता है, जो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल होता है। वो पूरा कितना है, 14। 14 तो है जो एग्जैक्टली पूरा डिविजिबल होता है। और जो अदर्स नंबर है जैसे कि 19, ओके 20, ये भी नेचुरल नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। ये 19, 20, ओके 22, ये एग्जैक्टली नहीं डिविजिबल होता है, तो ये हम लोगों को नहीं लेना है। सिर्फ हम लोग जो लिया है जो 3 से डिविजिबल होता है, कितना तो है पूरा 14 टू। सो क्वेश्चन बोला है, जो जैसे बोला है वही हमको आंसर करना है। 60 को नहीं पकड़ना है क्योंकि बोला है कि बिटवीन 17 एंड 60, सो 60 को नहीं पकड़ना है। तो पूरा कितना है, 14 टू है। तो इसमें से कितना आंसर क्या होगा, 14 ही आंसर होगा। ओके, पूरा 14 नंबर है जो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल होता है बिटवीन 17 एंड 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या था, बोले कि हेरिस्टिक मेथड इन टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स इज ऑल्सो नोन एज। 1 नंबर ऑप्शन ए बोला है कि डिस्कवरी मेथड, बी लेक्चरर मेथड, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डी एनालिटिक मेथड। सो ये हेरिस्टिक वर्ड जो है ये कहाँ से लिया है, ये बोला है कि ग्रीक वर्ड, मीनिंग आई फाइंड और आई डिस्कवर। हेरिस्टिक मेथड इज ए प्योर डिस्कवरी मेथड। सो ये ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन से हम लोग को लगता है कि ये प्योर डिस्कवरी मेथड है। सो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। मगर जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, मतलब ये ह्यूरिस्टिक जो मेथड है, वो हमें क्या होता है, टीचर एक तो शीट में, जैसे एग्ज़ाम होता है, शीट में कोई प्रॉब्लम दे दिया आपको, वो आपको ये आंसर जो है वो प्रैक्टिकली देना है। सो अब आप लोगों को डिस्कवर करना है इसका आंसर क्या होगा। अगर सोचो कि पैरेललोग्राम दे दिया, कोई ड्रोन पैरेललोग्राम का जो पिक्चर है वो ड्रॉ करके दे दिया, उसके बाद आपको वहाँ का प्रॉपर्टीज जो है, जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज अपने आप को डिस्कवर करना है, जो कैसे एग्जैक्टली ये प्योरली डिस्कवरी मेथड है। सो मेरे हिसाब से ये जो है वो ऑप्शन ए ही होगा, जो ये प्योरली डिस्कवरी मेथड है। सो ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, ये हमें भी दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मगर प्रॉब्लम देता है आप लोगों को फाइंड करना है अपने आप, मतलब उसका आंसर क्या होगा। टीचर कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं देगा, शीट दे दिया और पेपर शीट दे दिया, उसमें आपको आंसर अपने आप ही लिखना है, अपने आप ही डिस्कवर करना है। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्या था, बोला है कि 85 में, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोला, 85 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ओड, एवरी प्राइम नंबर। ऑप्शन बी एवरी प्राइम नंबर इज ओड। ऑप्शन सी 1 इज ए प्राइम नंबर। ऑप्शन डी वन प्राइम नंबर हैज, सॉरी ये हमें था, ए प्राइम नंबर हैज वन, ए प्राइम नंबर्स हैज ओनली वन डिविजर। ओके, ये 4 ऑप्शन था। पहले हम लोगों को क्या समझना है, नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स है 1 से लेके पूरा जितना
पूरा पूरा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 100, उसके बाद 101 102 पूरा ये काउंटिंग नंबर जो है ये सब नेचुरल नंबर है। ओके, उसमें से ओड नंबर कौन सा है जो जो मतलब ये जो है 1 3 5, ओके, ये ओड नंबर है। ओके, और जो इवन है, इवन नंबर कौन सा है 2 4 6 8 10 12, ये पूरा तक 14। ओके, ये क्या है, इवन नंबर है। उसमें से प्राइम कौन सा है, प्राइम है 2 3 5 7 11 13। मतलब जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का क्या होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, फैक्टर। प्राइम नंबर का फिर प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर में होगा उसका फैक्टर है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। दो ही फैक्टर है, 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वही प्राइम है। 2 का फैक्टर 1 एंड 2, 3 का 1 एंड 3, 5 1 एंड 5, ओके, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर क्या है, सो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, वो भी इवन है। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है मगर वो इवन है, ये समझ में रखना। और जो 1 है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जो फैक्टर है 2 से ज़्यादा है, ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। जो नंबर का मोर देन 2 फैक्टर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, उसके बाद 6 8 ऐसे ऐसे जाएगा। ओके, और 1 इज़ नाइदर प्राइम, ओके, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। ओके, 1। सो अगर इसमें से हम ऑप्शन देखेगा तो एवरी प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 इज ओड। ओके, ओड, यस, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ओड, ये करेक्ट है। एवरी प्राइम नंबर्स इज ओड, नो ये रॉन्ग है क्योंकि 2 इवन है। ओके, 1 इज ए प्राइम नंबर, नो, 1 इज नॉट प्राइम, नाइदर कंपोजिट। A prime numbers has only one divisor, no, it has 2 divisor, okay, 1 and the number itself. So option 1 is the correct answer. Correct option choose करने के बोला है, so 1 is the correct answer for this one. So thank you for today. Next class में हम लोग और 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। So आज के लिए बाय बाय।